नाउ दिस इज वेस्टर्न मेल्टडाउन, क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि एफसीआरए के पास होने के जस्ट पहले अमेरिका में अचानक से गतिविधियां बढ़ चुकी है, जहां पर अमेरिकन कांग्रेसमैन के द्वारा रिसेंटली एफसीआरए को क्रिटिसाइज करते हुए कहा गया कि अगर ये एक्ट पास हो गया ना तो इंडिया अमेरिका के रिलेशन डाउनग्रेड होंगे। वहीं यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने फॉरेन डोनेशन पॉलिसी फ्लिप कर दी है, जहां पर अभी तक डोनेशन एनजीओ के थ्रू हुआ करता था, तो इन्होंने कहा कि अब हमें मिडलमैन की जरूरत नहीं है। अगर किसी देश को डेवलपमेंट के लिए डोनेशन करना होगा तो अब हम लोग डायरेक्टली डोनेट करेंगे, क्योंकि इंडिया ने एनजीओ के ऊपर एफसीआरए के जरिए एक बड़ा क्रैकडाउन किया है। तो दोस्तों समझने की बात यह है कि एफसीआरए के अंदर रीसेंट अमेंडमेंट, तो बेसिकली ये बिल कहता है कि अगर कोई एनजीओ अपना एफसीआरए सर्टिफिकेट कैंसिल करवाए, रिन्यू ना कराए, तो उस फॉरेन पैसे से बनाई गई असेट पर सरकार का ही कंट्रोल होगा। साथ ही इस बिल में एनजीओ के लीडर की पर्सनल अकाउंटेबिलिटी तय की गई है और फॉरेन फंड्स का रिलीजियस कन्वर्जन के लिए यूज एक्सप्लिसिटली बैन कर दिया गया है। सवाल उठता है इन एनजीओ के ऊपर क्रैकडाउन किया क्यों जा रहा है, क्योंकि 2019 से 22 के बीच में लगभग 13,500 एनजीओ को 5,741 करोड़ रुपए फॉरेन डोनेशन के रूप में मिले थे। इन डोनेशन का प्रयोग कई बार एनजीओ इंडिया की डेवलपमेंट एक्टिविटीज को स्लो करने, टेरर फाइनेंसिंग करने और कन्वर्जन जैसी एक्टिविटीज को प्रमोट करने में यूज करते हैं। की वजह से इंडिया की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर एक बड़ा खतरा उभर के आता है। यही वजह है कि ये बिल एक कानून नहीं बल्कि इंडिया की सुरक्षा का एक जरूरी कवच है।